हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन होगा पीएचडी में एडमिशन का 2022 टू 23। ठीक है, यहाँ पे आप एमफिल और पीएचडी दोनों में एडमिशन ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे एडमिशन के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया गया है, आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप योग्यता फुलफिल कर रहे हों, यहाँ पे योग्यता भी सिर्फ मास्टर डिग्री रखा गया है। आपके पास अगर पीजी डिग्री है विथ 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो आपका सिलेक्शन का वेटेज दिया जाएगा वो रहेगा 90%। सिलेक्शन का वेटेज जो दिया जाएगा वो रहेगा आपके रिटर्न टेस्ट पे। बहुत से लोगों में जो है इंटरव्यू का फियर होता है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वो कितने भी अच्छे हों पढ़ाई में, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोस्टली लोगों का यही दिक्कत होता है। तो यहाँ पे 90% वेटेज दिया जा रहा है आपके रिटर्न पे और 10% वेटेज केवल दिया जा रहा है इंटरव्यू पे। तो अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, रिटर्न अच्छा कर लेते हैं, तो चांसेस आपके सिलेक्शन के ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पे NIRF रैंकिंग जो 2021 का हुआ है, उसमें यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी का रैंक है 79 और ओवरऑल रैंकिंग में इसका 99 है। और भी इस यूनिवर्सिटी में जैसे लॉ की हो गई, मैनेजमेंट का हो गया, इन सब की भी अलग अलग रैंकिंग दी गई है। वो इतना इम्पॉर्टेंट था नहीं है, तो वो भी जो कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ सब कुछ दिख जाएगा। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं कि क्या क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, अगर आपने नेट नहीं आपका क्लियर है तो आपका एडमिशन कैसे होगा, और नेट क्लियर है तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन को रीड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है, टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, NTA नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इस चैनल पे सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन को किया जाता है, इसलिए क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 2023 से पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में, तो लोगों का ज़्यादा फोकस पीएचडी पे है। तो इसलिए यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की। सारी जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो सब आपको इस चैनल पे मिल जाता है। तो चलिए हम लोग अब नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। ये एडमिशन वाउचर है जो कि पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम के लिए है। एकेडमिक सेशन आप दे सकते हैं तो 2022-23 का है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन वाउचर जो है उससे हम लोग रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है मिनिमम, वो यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। अगर ग्रेडिंग पॉइंट है तो बी ग्रेड का होना चाहिए यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल पर। ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं या PWD कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स कंपलसरी है। यहाँ पे OBC को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, केवल SC ST और PWD कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। और हम लोग बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, तो ये दिया गया है जो आपका ये सारी चीज़ें तो हैं कि ये यूनिवर्सिटी को राइट होती है कि वो चाहे तो जो सीटों की संख्या है या फिर जो नोटिफिकेशन है उसमें थोड़ा बहुत वो हेर फेर कर सकती है। उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे फिर दिया गया है एमफिल में जो आप एडमिशन लेंगे उसमें क्या क्राइटेरिया दिया गया है। एमफिल में भी आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 55% मार्क्स के साथ में। एमफिल में 2 ही सब्जेक्ट है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी दिया गया है जिसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। और यहाँ पे भी SC ST PWD कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा एमफिल में ही
साइकेट्रिक सोशल वर्क का दिया गया है, जिसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ। एमफिल में सिर्फ यही 2 एरियाज़ हैं जहाँ पे पीएचडी एडमिशन आप ले सकते हैं। सेम यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। एडमिशन जो होगा वो कैसे होगा आपका, जो एडमिशन होगा वो आपका पेट के थ्रू होगा, यानी कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप पेट का एग्ज़ाम देंगे, और अगर आप जो है एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सेट का देंगे, यानी सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और पीएचडी में लेना चाहते हैं तो पीईटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगा, यानी सीबीटी पे होगा, और ये होगा ऑनलाइन मोड में। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जिनका यूजीसी नेट हो इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट हो इंक्लूडिंग जेआरएफ, या गेट हो, या डीबीटी जेआरएफ हो, या आईसीएएमआर जेआरएफ हो, या टीचर फेलोशिप आ रहे हों, या फिर एमफिल प्रोग्राम को पास किए हों, वो एग्जेम्प्टेड होंगे सीईटी पीईटी से, यानी कि पेट से, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो है उससे वो एग्जेम्प्टेड होंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं जिनका गेट का जो स्कोरिंग है वो वैलिड है, वैलिड टाइमिंग में है, तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे। जिनका जेआरएफ है वैलिडिटी के साथ, यानी कि 2 साल के अंदर का है, वो एग्जेम्प्टेड होंगे। यानी कि यहाँ पे नेट वालों को एग्जाम्शंस नहीं मिलेगी, उन्हें जो है पेट का एग्ज़ाम देना होगा जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का है। अब रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। 50% मार्क्स अगर आएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे, तभी आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। यहाँ भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को, और यहाँ पे वो 45% लेके आते हैं तो भी वो एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपका जो रिसर्च एरिया है, जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं उसे ही वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है। और जो आपका सिलेक्शन वगैरह होगा वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। पेट जो होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा, और 100 MCQs क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 400 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एमफिल प्रोग्राम जो होगा उसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें दिया गया है कि आपका पहले सेट होगा, ठीक है, जो कि आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो भी MCQs ही होंगे, उसमें भी आपको बैठना है, वो आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इसमें भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, मिनिमम जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें आपको 50% मार्क्स लाना है SC ST को, और SC ST कैंडिडेट के लिए 5% का यहाँ भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसके बाद आप इंटरव्यू में बैठेंगे, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो वेटेज दिया जाएगा सेट में वो 90% वेटेज दिया जाएगा आपके रिटर्न टेस्ट पे, 10% दिया जाएगा इंटरव्यू पे। ये एमफिल के लिए है। पीएचडी के लिए हम लोग देख लेते हैं। पीएचडी के लिए दिया गया है 50% वेटेज जो दिया जाएगा वो आपके रिटर्न टेस्ट पे रहेगा। 25% वेटेज दिया जाएगा वो आपके रिसर्च एरिया के नॉलेज पे जाएगा, ठीक है। और 25% जो रहेगा वो आपके इंटरव्यू का वेटेज आएगा, यानी 75% आपके नॉलेज बेस पे रहेगा, और 25% जो रहेगा वो आपके इंटरव्यू पे रहेगा। अब एमफिल का जो दिया गया है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी दिया गया है या साइकेट्रिक सोशल वर्क दिया गया है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए अपीयरिंग के लिए सेट में, और सिलेबस क्या है, और नंबर ऑफ़ सीट वगैरह क्या है। अगर आप एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार इसे ज़रूर देखें। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो फॉर्म वगैरह है वो ऑनलाइन ही फिल करना है, और जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपको मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है अगर आप पेट या सेट दोनों में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा दोनों के लिए, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। और इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी नहीं गई हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको रीड करके बता दिया है, और सारी वही चीज़ें हैं कि आप इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक ही भरें और फॉर्म को पूरा फिल करें, वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है।
अब हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। लास्ट डेट, इंपॉर्टेंट डेट जो दिया गया है वो देख लेते हैं। जो डेट दिया गया है फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग का, वो आपका 4 मार्च दिया गया है। 4 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो दिया गया ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, वो 30 मार्च 2022 है। 30 अप्रैल 2022 है। यहाँ पे 4 दिया गया है ना। जो लास्ट डेट है वो आपका 30 अप्रैल 2022 है, यानी कि यहाँ आपको लगभग 2 महीने मिल रहे हैं। पूरा मार्च मिल रहा है। 4 मार्च से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करना है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि आप किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे। इसे आप चाहें तो फॉर्म मतलब एक बार देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। लास्ट डेट के पहले ही आपको फुल फिल कर लेना है यहाँ पे। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है शेड्यूल, जो कि अभी बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा, यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सब्जेक्ट यहाँ से देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक और या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई डोंट नो ये क्या है, कॉमन इंजीनियरिंग तो नहीं होगा, जो भी हो आप देख लीजिएगा एक बार। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग दिया गया है। मैनेजमेंट है। केमिकल टेक्नोलॉजी दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी है। इन्वायरमेंटल साइंस है। मास कम्युनिकेशन है। मैथमेटिक्स है। केमिस्ट्री है। फिजिक्स है। इंग्लिश है। सोशियोलॉजी है। लॉ एंड लीगल स्टडीज़ है। एजुकेशन है। जो सीटों की संख्या है वो मेंशन नहीं किया गया है। एमफिल में मेंशन किया गया है, पीएचडी वाले में मेंशन नहीं है। मीडिया साइंस दिया गया है। ठीक है, ये सब मीडिया साइंस के ही हैं, आप इसे एक बार ज़रूर देखें। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल साइंस दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया है। इकोनॉमिक्स है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग दिया गया है। एमफिल में हम लोग देख ही लिए हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी दिया गया है और साइकेट्रिक सोशल वर्क दिया गया है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया है। जो आपका पेट का एग्ज़ाम होगा या सेट का एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस हर सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। आप अपने सब्जेक्ट के सामने देख लीजिएगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके जो है जो सिलेबस है वो अलग अलग दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी का दिया गया है, तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका जो प्रोग्राम है वो किस मोड में है, फुल टाइम पार्ट टाइम या दोनों के लिए अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। आपका सिलेबस जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, पेट का एग्ज़ाम अगर आपको देना हो, तो आप अपने सब्जेक्ट के सामने सिलेबस को पूरा रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।